क्योंकि नंबर तो इन लोगों के भी काफ़ी तगड़े हैं, फिर वो फॉलोअर्स वाइज हो, व्यूज हो या सब्सक्राइबर हो। बस दिक्कत ये है कि इनकी 95% जनता इनको गाली देने के लिए बैठी है। अब के समय बदला, इंटरनेट अपना पैर पसारना शुरू किया। इसके पहले भी वो 2012 में एज ए परफॉर्मर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म किया करते थे। आज से 30-35 साल पहले वीडियो कैमरा के सामने आने को बहुत कम मिलता था, या फिर यूँ कहें बहुत रेयर कंडीशन में मिलता था। और वो कंडीशन कुछ यूँ था, पहला कि आप किसी बड़े पर्दे के एक्टर हों, टीवी एक्टर हों, या आप कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हों, जनरली क्रिकेटर। अगर आप कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं तो वीडियो कैमरा का दर्शन सिर्फ शादी में होता था, वो भी उनके घर जो थोड़े पैसे वाले होते थे। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। कम्युनिकेशन का साधन भी बहुत कम था। बात करने के लिए लोग टेलीफोन, एसटीडी या फिर लेटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय बदला, इंटरनेट अपना पैर पसारना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन जो कि पहले सिर्फ चुनिंदा और ख़ास लोगों के पास होता था, उसकी संख्या बढ़ने लगी। जो मोबाइल यूजर्स की संख्या 1994-1995 में 0.3 मिलियन थी, 2005-2006 में वो बढ़कर 90 मिलियन हो गई। और ये सब पॉसिबल हो पाया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पब्लिक डिमांड के कारण। अब बारी थी इंटरनेट की। 2005-2006 में मात्र 3% लोग इंटरनेट यूज करते थे। 2010 आते आते ये आंकड़ा दुगना से भी ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 7.5%। 2020 तक 50% तक ये नंबर पहुंच जाता है। 2024 आते आते 52% यूजर हो गए हैं, या फिर ऐसे कह ले कि हर दूसरा व्यक्ति इंटरनेट यूज कर रहा है। पहले मोबाइल, फिर इंटरनेट, नाउ इट्स टाइम फॉर सोशल मीडिया एंड 4G इंटरनेट सर्विसेज। हम यहाँ मेनली बात करेंगे यूट्यूब यूजर्स की। 2016 में टोटल 1.5 बिलियन यूट्यूब यूजर्स थे वर्ल्ड वाइड, 2017 में 1.6, 2018 में 1.8 बिलियन और 2020 आते आते मोर देन 2 बिलियन। और इंडिया में थे कुछ चंद छोटे और नामचीन क्रिएटर लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी एंड अमित बड़ाना। इन सबों में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि इन लोगों ने तब यूट्यूब शुरू किया था जब इंडिया में 4G इंटरनेट सर्विसेज शुरू भी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब पर इनका वैसा कोई रोल मॉडल भी नहीं था। जस्ट लाइक टुडे, आज जो भी बंदा यूट्यूब पर है, मैक्सिमम लोग किसी न किसी से इंस्पायर है, लेकिन इनके टाइम में ऐसा नहीं था। इन लोग भी नहीं जानते थे आगे चल के यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। आई एम श्योर कि इन लोगों ने भी कैजुअली ही स्टार्ट किया था। डेट्स वाई वी कैन कॉल देम लकी। बट आज 2024 में इनका अपना एक ऑडियंस है, एक फैन बेस है। तो क्या इस ऑडियंस और फैन बेस के पीछे इनका लक है या फिर टैलेंट? आइए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भुवन बाम की। उनका फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड हुआ था जून 2015 में। He started with simple comedy videos, बट उसके पहले भी वो 2012 में एज ए परफॉर्मर दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म किया करते थे। भुवन बाम ने 2015 से रेगुलर यूट्यूब वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। स्पेशल थिंग अबाउट भुवन बाम की, ही ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। भुवन ने 20 जून 2015 को अपना पहला वीडियो रिलीज किया था। उसके अगले ही साल सितंबर 2016 को ही रिलीज हिज फर्स्ट सॉन्ग तेरी मेरी कहानी ऑन हिज यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है उनका शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। 2018 रिलीज हिज शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस अर्न फिल्म फेयर अवार्ड इन 2020। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ उनका कॉमेडी वीडियो चल रहा था, दूसरी तरफ वो लगातार नई चीज़ ट्राई कर रहे थे। उसी का एक पार्ट था टीटू टॉक, जो कि काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद ढिंढोरा आया। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुमने ढिंढोरा भी देख रखी होगी। हम इसको मास्टरपीस तो नहीं कह सकते, बट इट वाज माइंड ब्लोइंग। ढिंढोरा के बाद तो ऐसा लगता है हिज यूट्यूब कॉमेडी वीडियोज बिकम सेकेंडरी, क्योंकि उसके बाद पिछले 3 साल में सिर्फ 3 ही वीडियोज आया है। मैं पहले ही मेंशन किया था, भुवन बाम ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग न्यू। क्योंकि उनका 2 लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ढिंढोरा और प्लस माइनस दोनों को यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब बारी थी OTT की। इन दिसंबर 2022 हिज फर्स्ट OTT सीरीज ताज़ा खबर रिलीज्ड, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब तो सीजन 2 भी आ चुका है। मे भी आने वाले समय में हम उन्हें बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं। अब एक बार रिवाइंड करते हैं। एक परफॉर्मर जो कभी एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म किया करता था, लोग आज उसके लिए OTT का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, और शायद फ्यूचर में मल्टीप्लेक्स का टिकट भी लें। एक इंटरटेनर के लिए इससे बड़ी क्या सक्सेस स्टोरी हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर द भुवन बाम। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट
क्रिएटर की तरफ। अब बात करते हैं कैरी मिनाटी की। कैरी स्टार्टेड हिज यूट्यूब जर्नी इन जून 2015 विद गेमिंग वीडियोज, जिसमें रोस्ट भी इंक्लूड रहता था। ही अपलोडेड हिज फर्स्ट फेस कैम वीडियो इन 2016। मतलब भाई ने फेस कैम वीडियो लाने में ही लगभग 1 साल लगा दिया। उससे पहले उसके सारे वीडियोज एक ही तरह के होते थे, पीछे में गेम स्ट्रीम हो रहा होता था एंड ओनली वॉइस ओवर। अगेन फिर वही रोस्ट वीडियोज, बट इस बार फेस कैम के साथ। उनका पहला ट्रैक आया जैन 2019 में। सारी चीज़ें ऐसे ही स्मूथली चलता रहा। तब तक म्यूजिकली और लाइकी वीडियो जैसे अलग अलग नामों के साथ टिकटॉक भी अपना जलवा बिखेर रहा था। कैरी का हर दूसरा वीडियो में टिकटॉक वालों का रोस्ट रहता था। 2020 में लॉकडाउन लगा, फिर एक आमिर सिद्दीकी नाम का बंदा कैरी के लिए एक रिप्लाई वीडियो बनाता है जो कि एक टिकटॉकर था। एंड देन यूट्यूब से टिकटॉक का महासंग्राम स्टार्ट हो गया। इस कंट्रोवर्सी ने कैरी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया। इसके पहले कैरी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे और भाई इसके बाद लगभग 10 मिलियन और सब्सक्राइबर बढ़ गया था। सो अभी जो ये 43 मिलियन सब्सक्राइबर दिख रहा है, इसका एक क्रेडिट आमिर सिद्दीकी को भी जाता है। आफ्टर दैट कैरी मिनाटी बिकेम इंडियाज मोस्ट सब्सक्राइब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल। अब यहाँ थोड़ा जिक्र तो आमिर सिद्दीकी का भी बनता है, साथ ही उसके फेलो टिकटॉकर्स का। तो जिस तरह से कैरी को सपोर्ट मिल रहा था, उसी तरह से आमिर सिद्दीकी और टीम 07 को हेट मिल रहा था। इस हेट और लव वाला खेल में कोई चीज़ कॉमन था तो वो था फेम, जो कि दोनों को भर भर के मिल रहा था। यूट्यूब भर से टिकटॉक के बाद कैरी के व्यूज़ तो काफ़ी बढ़ गया, बट कंटेंट में कोई सुधार नहीं आया। वो वैसा का वैसा ही रहा। शायद कैरी ने 2024 में कुछ नया ट्राई किया प्रॉडी वीडियोज़ के रूप में, एंड इट्स वर्क फॉर हिम। बाकी मुझे कैरी के कंटेंट में कुछ स्पेशल नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में रख सकते हैं। आवर थर्ड क्रिएटर इज नन अदर देन आशीष चंचलानी। इन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी की शुरुआत डबिंग वीडियो से की थी, जो कि काफ़ी फनी होता था। ये देख वड़ा पाव वाला भी तवा लेके आया, मार दे। तेरा बाप होगा वड़ा पाव वाला, मैं कैप्टन अमेरिका है। तुम सबकी माँ का मैनकाइंड एंजल मारू। लेटर ही शिफ्टेड ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। आशीष चंचलानी का भी जर्नी लगभग कैरी के ही जैसा रहा है। सेम टाइप का कंटेंट, बस थोड़ा सा थंबनेल इम्प्रूव हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि एस्टेब्लिश्ड क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको बता दें, ही ऑल्सो गोट ए लॉट ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी। आशीष के बारे में स्पेशल ये है कि ही मेट ए लॉट ऑफ हॉलीवुड स्टार्स। इसके अलावा ही वाज जज इन द प्लेग्राउंड सीजन 1 एंड सीजन 2। अगेन आशीष की जर्नी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं लगती, क्योंकि वो पिछले 9 साल से रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर और व्यूज है। बाकी कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। आशीष को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आप भी बता सकते हो। आवर लास्ट क्रिएटर इज अमित बड़ाना। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम और मेहनत लगता है, जो कि हर क्रिएटर करता है। लेकिन जो मेहनत अमित बड़ाना के वीडियोज में दिखता है, वो शायद ही किसी में दिखता है, और यही चीज़ अमित बड़ाना को स्पेशल बनाता है। आइए अपना, तुझे पता है ना, सेठों में सेठ बढ़ाना साहब सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। देख भाई दौलत की बात ऐसी हसीना गोरी है, घर पे रखी पहचान की बोरी है। अमित के कंटेंट में वो जो देसी टच होता था वो नेक्स्ट लेवल था। मुझे लगता है इनिशियल ग्रोथ भी इसी देसी टच का ही कमाल था। बिना गाली इस्तेमाल किए हंसाने का जो कला है, ये अमित के वीडियो में ही दिखता था। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि अमित बड़ाना इज द मैन हु स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ मेकिंग देसी कंटेंट विदाउट एनी गाली। बाद में उन्होंने भी अपना कंटेंट काफ़ी इम्प्रूव किया। कुछ लोग अब यहाँ ये बोलने लग जाएंगे कि भाई एलबीस यादव भी तो उसी टाइप का कंटेंट बनाता है, फिर तुम उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो। बात सही है, एलबीस यादव भी अपना जर्नी लगभग सेम टाइम में शुरू किए थे और कंटेंट भी सेम टाइप का ही था। शुरुआत भले ही सेम था, लेकिन आज इतने सालों बाद आप दोनों के जर्नी पर एक बार नज़र डालोगे तो आकाश ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगा। एलबीस यादव अपने कंटेंट से कम कंट्रोवर्सी से ज़्यादा जाने जाते हैं, कभी स्नेक वेनम केस, कभी मारपीट और अक्सर हिंदू मुस्लिम। बट आप अमित बड़ाना को कभी कंट्रोवर्सी में नहीं देखोगे। वापस अमित की जर्नी पे आते हैं तो मुझे ओके लगता है उनका जर्नी। अब समय है कंक्लूजन का। अगर आप यूट्यूब पर बहुत टाइम से हो और रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ओवर द टाइम आपका एक ऑडियंस बेस बन जाएगा। इसलिए यहाँ किसका कितना व्यूज है, कितना सब्सक्राइबर है, हम वो नहीं देखेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपका क्या इम्पैक्ट है, क्या रेपुटेशन है, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि नंबर तो इन लोगों के भी काफ़ी तगड़े हैं, फिर वो फॉलोअर्स वाइज हो, व्यूज हो या सब्सक्राइबर हो।
बस दिक्कत ये है कि इनकी 95% जनता इनको गाली देने के लिए बैठी है। अब भाई जिसकी 95% ऑडियंस उससे हेट करती है उसकी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी। सो व्हाट आई थिंक कि दे आर जस्ट फेमस और कुछ नहीं। वहीं भुवन बाम इन सभी चीज़ों के मामले में 10 आउट ऑफ 10 है। अब आपकी बारी, ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा, आप क्या सोचते हो इन लोगों के बारे में, आप भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक।